पृथ्वी प्रकृति की कितनी खूबसूरत संरचना है, जहाँ पर लाइफ है, तरह तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे और हम इंसान खुशहाली से जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पृथ्वी यूनिवर्स के मुकाबले एक रेती के दाने जितना भी नहीं है, और इस यूनिवर्स में जो कुछ भी मौजूद है वो किसी रहस्य से कम नहीं है। हमारा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा पड़ा है और इंसान लगातार इन रहस्यों को सुलझाने में लगा हुआ है कि कैसे ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, कैसे इस यूनिवर्स का जन्म हुआ, ये ब्रह्मांड आखिर कैसे बना, कितना बड़ा है हमारा ब्रह्मांड। ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जो हमारे दिमाग में हमेशा फायर होते रहेंगे जब तक इसका कोई ठोस और सटीक जवाब नहीं मिल जाता। तो चलिए एक कोशिश हम भी करते हैं कि आखिर हमारा ब्रह्मांड किस चीज़ से बना है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि बिग बैंग और ब्रह्मांड की यात्रा दोनों ही खतरनाक होने वाले हैं। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड यूनिवर्स सब कुछ है, एक अनंत विस्तार में फैला हुआ वो क्षेत्र जिसमें हम और आप, सूर्य, पृथ्वी, तारे, आकाश गंगाएं सब कुछ शामिल है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो ब्रह्मांड को सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल बनाती है, वो है समय। क्योंकि समय नहीं तो कुछ नहीं। अंतरिक्ष हमारे चारों ओर मौजूद है। हम जहाँ हैं वहाँ से 100 किलोमीटर ऊपर जाने पर अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, और यही है अनंत स्पेस, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। और हमारे पैरों के नीचे भी एक अंतरिक्ष है, 12,800 किलोमीटर दूर, पृथ्वी के दूसरी तरफ। और इससे दूर जाने पर हमें अंतरिक्ष का वो हिस्सा देखने को मिलेगा जो असीमित है। दूर दूर तक कोई सभ्यता नहीं, एकदम खाली, लेकिन हानिकारक रेडिएशन से भरा हुआ। यानी टेक्निकली देखा जाए तो हम अंतरिक्ष में हैं, और अंतरिक्ष में मौजूद हमारी पृथ्वी, और इस अंतरिक्ष में पृथ्वी का मेहमान बनकर आया जीवन, जिसने पृथ्वी को इतना खूबसूरत बना दिया कि ब्रह्मांड से ज़्यादा आज पृथ्वी की वैल्यू है। भले ही वो यूनिवर्स में एक रेती के दाने जितनी भी नहीं है, लेकिन जीवन ने पृथ्वी को एक अलग ही दर्जा दिया। अब जिस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी मौजूद है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विस्तार कैसे हुआ, यूनिवर्स के विस्तार और इतिहास को सटीक तरह से समझा पाने वाली अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग थियरी है द बिग बैंग थियरी। इसके मुताबिक यूनिवर्स की शुरुआत 13.8 अरब साल पहले एक इन्फिनाइटली हॉट डेंस छोटे से बिंदु से हुई। बिग बैंग कोई बम विस्फोट नहीं था, एक छोटे से बिंदु में प्रकाश और ऊर्जा असीमित रूप से समाई हुई थी, और इस बिंदु की ऊर्जा अचानक से फैलने लगी। बिंदु में मौजूद प्रारंभिक कण पूरे यूनिवर्स में फैल गए और एक दूसरे से दूर भागने लगे। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के ऑब्जर्वेशन से पता चला कि यह यूनिवर्स उसी बिंदु से निकला हुआ एक अवशेष मात्र है, जिसे माइक्रोवेव डिटेक्टर से देखा जा सकता है और यूनिवर्स के शुरुआती दौर को जानने में मदद करता है। साल 2021 में नासा ने कॉस्मिक माइक्रोवेव से विकिरण को मापकर प्रारंभिक ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब्स यानी WMAP मिशन की शुरुआत की। WMAP मिशन यूनिवर्स की एज का पता लगाने में सक्षम था, जो लगभग 13.8 अरब साल है। यूनिवर्स अपनी यंग एज में अविश्वसनीय गति से फैल गया। बिग बैंग के बाद के इस विस्तार को इन्फ्लेशन कहते हैं। ब्रह्मांड इतनी तेज गति से फैला कि मात्र कुछ ही क्षणों में ये आज की तुलना का 90% तक फैल गया था। यूनिवर्स का लगातार विस्तार होता रहा और साथ ही ये ठंडा होता रहा, और इन्फ्लेशन के बाद से ये आज भी लगातार फैल रहा है। बस फैलने की रफ्तार पहले के मुकाबले थोड़ी कम है। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया, ये ठंडा होता गया, और बिग बैंग के केवल 3 मिनट बाद केमिकल रिएक्शन के चलते तत्वों का निर्माण शुरू हो गया। एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के टकराने से ड्यूटेरियम का निर्माण हुआ, जो हाइड्रोजन का आइसोटोप यानी समस्थानिक है। ड्यूटेरियम का ज़्यादातर भाग हीलियम से बनता है, और शुरुआती 3,80,000 वर्षों तक बिग बैंग से निकली ऊर्जा ने ब्रह्मांड को चमकने के अनुकूल बनाया, जिससे यूनिवर्स इतना गर्म हुआ कि एटॉम को फुल पोटेंशियल पर आपस में टकराकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपारदर्शी प्लाज्मा में टूट गए और चमकीले कोहरे की तरह यूनिवर्स में फैल गए। और 3,80,000 वर्षों के बाद इलेक्ट्रॉनों के लिए नाभिक से जुड़कर न्यूट्रल परमाणु बनाने के लिए ये पदार्थ ठंडा होने लगा। इसे रिकॉम्बिनेशन का नाम दिया, और बाद में इन मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के एब्जॉर्प्शन के कारण यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट होने लगा। उस समय के प्रकाश को आज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से विकिरण के रूप में डिटेक्ट किया जा सकता है। रिकॉम्बिनेशन एरा के बाद फर्स्ट स्टार
और अन्य चमकीली वस्तुओं का निर्माण शुरू हो गया और लगभग 400 मिलियन वर्षों के भीतर यूनिवर्स अंधकार से मुक्त होने लगा। इस काल को एज ऑफ रीआयोनाइजेशन कहा जाता है, जब यूनिवर्स पारदर्शी हो रहा था और रीआयोनाइजेशन की प्रक्रिया इतनी तेज हुई कि लगभग आधे अरब साल में ही यूनिवर्स चमकीला और पारदर्शी हो गया। अब इसके बाद तारों में कोलेप्शन शुरू हो गया। शुरुआती तारे मिलकर ग्रुप में रहने लगे और आकाश गंगाओं का निर्माण करने लगे। इन कोलेप्स के चलते इतनी ऊर्जा निकली कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ने आसपास की अधिकांश हाइड्रोजन गैस को साफ और नष्ट कर दिया। रीआयोनाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान धुंधली हाइड्रोजन गैस को साफ करके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ने ब्रह्मांड को पारदर्शी बना दिया। ब्रह्मांड को ब्रह्मांड बनाने वाला पदार्थ क्या है, मतलब ब्रह्मांड किससे बना है? हम जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स ऊर्जा और पदार्थ का एक गुच्छा है। ब्रह्मांड में देखे जा सकने वाले ज्यादातर पदार्थ हाइड्रोजन के अलग अलग परमाणुओं का रूप ले लेते हैं, जो केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन से मिलकर बना एक साधारण तत्व है। अगर इसमें न्यूट्रॉन भी होता तो ये ड्यूटेरियम कहलाता। इलेक्ट्रॉन को शेयर करने वाले 2 या 2 से अधिक परमाणु एक मॉलिक्यूल है। अगर आप कुछ टन कार्बन, सिलिका, ऑक्सीजन, बर्फ और कुछ धातुओं को एक साथ कंप्रेस करते हैं तो एक मीटेरॉयड बन जाएगा। या 3,33,000 पृथ्वी के द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन को और हीलियम को इकट्ठा कर कंप्रेस करते हैं तो एक सूर्य जैसे तारे का निर्माण होगा। मतलब यूनिवर्स में जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब एक परमाणु के समूह का एक रूप है। आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह, धूमकेतु, रैकून, ये सब इन्हीं पदार्थों का कंप्रेस रूप है, जो विशेषताओं में एक दूसरे से अलग है। लेकिन ये सभी बॉडीज प्रकृति के एक ही नियम का पालन करती हैं। अगर पदार्थों के गुच्छों का मिलान करना शुरू किया जाए तो हमारी मिल्की वे में 100 से 400 अरब तारे हैं और इस यूनिवर्स में कम से कम देखी जा सकने वाली 100 अरब से भी ज़्यादा आकाश गंगाएं मौजूद हैं। और अगर मान लें कि सभी आकाश गंगाएं एक ही आकार की हैं तो उनमें तारों की संख्या 10,000 अरब यानी 10 सेक्सटिलियन तारे मौजूद हैं हमारे यूनिवर्स में। लेकिन हमारा यूनिवर्स भी पदार्थ और ऊर्जा का एक गुच्छा है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पाते। हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी बॉडीज हैं जिनको भी हम देख सकते हैं वो ब्रह्मांड में केवल 5% है और 27% डार्क मैटर है और 68% डार्क एनर्जी मौजूद है। और इनमें से किसी को भी दूर से समझा नहीं जा सकता। जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं वो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बिना काम नहीं करेगा। और इससे भी बड़ी बात है कि इन दोनों में से किसी को भी हम देख नहीं सकते। वैसे तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर कई सिद्धांत प्रचलित है, जिसमें सबसे मान्य और सटीक है बिग बैंग थ्योरी, जिसे जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। और बिग बैंग की पुष्टि फेमस डॉपलर इफेक्ट से भी की जा चुकी है। बिग बैंग से उत्पन्न हुआ हमारा ब्रह्मांड यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 28.5 गीगा पारसेक्स यानी 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। और साइंटिस्ट 14.26 गीगा पारसेक्स यानी 46.5 अरब प्रकाश वर्ष को देख चुके हैं। और इतना ही नहीं, यूनिवर्स लगातार फैलता जा रहा है। साल 1920 में एडविन हबल ने ब्रह्मांड के बारे में एक ऐसा रहस्य बताया जो पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाला था। उन्होंने माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी लॉस एंजलिस में अपने नए टेलीस्कोप से ये पता लगाया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ये लगातार फैलता जा रहा है। और इसके दशकों बाद 1998 में एडविन हबल के नाम पर बने हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अत्यंत दूर तक एक सुपरनोवा को ऑब्जर्व किया, जिसमें पाया कि बहुत समय पहले ब्रह्मांड काफ़ी धीमी गति से विस्तार कर रहा था, लेकिन आज ब्रह्मांड पहले से थोड़ा तेज फैल रहा है। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली खोज थी, क्योंकि पहले ये धारणा थी कि ब्रह्मांड एक दिन ग्रेविटी के चलते अपने विस्तार को रोक देगा और कंप्रेस होकर वापस से उसी बिंदु में समा जाएगा। लेकिन